मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दल बल के साथ वहाँ पहुंचे। जवाबी कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। राज्य की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि मसौढ़ी से ऐसी सूचना आती है कि 5 से 6 की संख्या में अपराधी एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं और मौके पर जब थानाध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचते हैं तो अपराधी पुलिस पर ही फायरिंग करने लगते हैं और बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एक एएसआई को गोली मार दी जाती है। यानी कि अपराधी ने थानाध्यक्ष और दरोगा को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में अपराधी हैदर को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया जाता है, यानी कि यमराज के पास रवाना कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि दरोगा को अपराधियों ने दौड़ा कर गोली मार दी थी। गोलियों की बौछार से पूरा इलाका दहल जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप पुलिस पदाधिकारी का जरा ये बयान सुनिए, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बस मसौड़ी थाने को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए हैं, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करते हुए निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पर इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर पैसे लूटे जा रहे थे। ये घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी है उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर है। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौड़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों को की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। घटना में कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। पटना पुलिस पहले से तैयार नहीं थी छापेमारी करने के लिए गई, अपराधी खुलेआम इस तरह से गोली चला देना, उस पर क्या कार्रवाई फिर की जाएगी? जो फरार अपराधी है उस पर जो फिरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फरार हो गए। और चूँकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज
नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनके इलाज। आपने पुलिस अधिकारी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही जरा उसे भी जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि अपर थानाध्यक्ष और एएसआई को गोली मार दी जाती है। पटना के नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने बताया, मसौढी थाना को पुलिस को सूचना मिली कि मनीचक गांव के पास 5 से 6 अपराधी एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं और सूचना मिलते ही सादी वर्दी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया और अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में मसौढी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार को गोली लग जाती है। गोली लगते ही दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को पटना के एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसी बीच पुलिस टीम ने मौके से पीड़ित युवक को सकुशल बरामद कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात मोहम्मद हैदर को भी गोली लगी है। उसे उसके साथी लेकर फरार हो गए थे। हैदर को पहले पुनपुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद उसे पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मिली जानकारी के अनुसार हैदर सनकी किस्म का अपराधी था। मसौढी से क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर के फैसले से नाराज होकर उसने अंपायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महज 3 महीने पहले ही हैदर जेल से छूटकर आया था और उसके बाद छूटकर आते ही फिर से बदमाशी शुरू कर देता है और उसके मनोबल का अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस पर ही गोली चला देता है। 2 पुलिस वालों को दौड़ाकर गोली मार देता है और जवाबी कार्रवाई में बिहार पुलिस ने उसे भी यमराज के पास पहुंचा दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।